हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं नोबेल प्राइज़ 2020 विद द हेल्प ऑफ फनी ट्रिक्स। क्योंकि अब आने वाले सभी एग्जाम्स में अक्टूबर तक नोबेल प्राइज़ ये वाले ही पूछे जाएंगे और इनको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी इसके अंदर ट्रिक्स होंगी उनको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि वो सब फनी होंगी, बस ऐसे ही याद करने के लिए होंगे, राइट। तो इनको याद करना ही पड़ेगा। वैसे भी याद कर सकते हो अगर आप कर सकते हो तो, और नहीं तो आप फनी ट्रिक्स की हेल्प से याद कर सकते हो। इससे थोड़ा इजी हो जाता है याद करना इनको। पहले हम सारे के सारे नोबेल लॉरेट्स को फनी ट्रिक्स की हेल्प से याद करेंगे और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखते हैं लिटरेचर। यहाँ पर आप देखो LOU, ये लव की तरह लग रहा है ना, लव लव, ये लव, राइट, लव की तरह। और ग्लू, राइट। सो जो लिटरेचर की ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें लव के बारे में लिखा होता है तो काफ़ी लोग उनको ग्लू की तरह चिपक कर पढ़ते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा ना। तो जिन लिटरेचर की बुक्स में लव के बारे में लिखा होता है ना, काफ़ी लोग ग्लू की तरह चिपक कर पढ़ते हैं उसको। और जो यंग लोग होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा करते हैं ऐसा। आप सभी भी करते होंगे। सो लव से रिलेटेड लिटरेचर की बुक्स को सभी ग्लू की तरह चिपक कर पढ़ते हैं, राइट। तो इससे आप याद रख सकते हो लवसी ग्लुक, राइट। सो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला है लवसी ग्लुक को। और किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस के लिए, राइट। इनकी अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस के लिए मिला है, राइट। क्योंकि लव से रिलेटेड लिटरेचर को सब ग्लू की तरह चिपक कर पढ़ते हैं, राइट। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज मेडिसिन और फिजियोलॉजी, इसको बायोलॉजी भी बोलते हैं। तो मेडिसिन हम सभी कब लेते हैं? जब हम हार जाते हैं। हारने से मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हार जाना, कमज़ोर होने को बोलते हैं कुछ लोग हार जाना, राइट। सो मेडिसिन हम सभी कब लेते हैं? जब हम हार जाते हैं, राइट। तो जब आप लोग हार जाते हो, HOU मतलब हो, तो आपको 4 दिन के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है और फिर से आप राइस खाने लगते हो एज यूजुअल, राइट। सो जब आप हार जाते हो तो आपको 4 दिन के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है और फिर से आप राइस खाने लगते हो जैसे पहले खाते थे, राइट। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो, राइट। जब आप हार जाते हो, हार जाते मतलब हार्वे जे आल्टर। और सेकंड इज माइकल हॉन्गटन, हो तो मतलब हार जाते हो तो माइकल हॉन्गटन। तो आपको 4 दिन के लिए 4 लेस मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि मेडिसिन में मिला है ये नोबेल प्राइज़। फिर आप फिर से राइस खाने लगते हो, फिर से आप राइस खाने लगते हो, मतलब चार्ल्स एम राइस। जब आप हार जाते हो तो 4 दिन के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है और आप फिर से राइस खाने लगते हो। सो मेडिसिन का हो जाएगा हार्वे जे आल्टर, माइकल हॉन्गटन एंड चार्ल्स एम राइस, राइट। और इनको किस चीज़ के लिए मिला है? इनको मिला है हेपेटाइटिस C वायरस के लिए, राइट। और मैक्सिमम 3 पर्सन्स को मिल सकता है एक बार में नोबेल प्राइज़, राइट। अब फिजिक्स देखते हैं। तो फिजिक्स आप सभी को पता होगा, इतनी ज़्यादा थ्योरीज होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है, राइट। तो फिजिक्स में रोज पेन से लिखना पड़ता है, रोज पेन से लिखना पड़ता है, चाहे अंधेरा हो जाए या फिर रेन हो, चाहे बारिश हो। इसीलिए तो फिजिक्स को हार्ड बोलते हैं ना सभी, क्योंकि फिजिक्स में रोज पेन से लिखना पड़ता है, चाहे अंधेरा हो चाहे रेन हो। इसीलिए तो फिजिक्स को हार्ड बोला जाता है, राइट। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। तो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला है रोजर पेनरोज को, इनको हाफ मिला है। और हाफ मिला है इन दोनों को, एंड्रिया गेज को एंड रेन हार्ड गेंजेल को, राइट। तो इसको आप किस तरह याद रख सकते हो? फिजिक्स में रोज पेन से लिखना पड़ता है, चाहे अंधेरा हो चाहे रेन आए, इसीलिए तो फिजिक्स को हार्ड बोला जाता है, राइट। चलिए अब देखते हैं इनको किस लिए मिला है। रोजर पेनरोज को मिला है ब्लैक होल फॉर्मेशन की डिस्कवरी के लिए, और एंड्रीज गेज एंड रेन हार्ड गेंजेल को मिला है सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी के लिए, राइट। चलिए अब केमिस्ट्री देखते हैं। तो केमिस्ट्री की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो केमिस्ट्री लैब में एक बार कारपेंटर आया कुछ काम करने के लिए। 4 पेंट ईयर से हो जाएगा कारपेंटर, राइट। और वो ऐसा ही था, यंग था, 23-24 साल का। तो उसने क्या किया, वो केमिकल्स को इधर उधर मिक्स करने लगा। तो उसने गलत केमिकल्स को मिक्स कर दिया, तो उससे रिएक्शन हुआ और वहाँ पर आग लग गई, और फिर वो वहाँ से दौड़ने लगा, राइट। तो केमिस्ट्री लैब में एक कारपेंटर आया और उसने गलत केमिकल्स को मिक्स कर दिया और फिर उसको वहाँ से दौड़ना पड़ा, राइट। सो केमिस्ट्री का हो जाएगा इमैनुएले कारपेंटियर। एक कारपेंटर आया, कारपेंटियर, राइट, एंड उसने गलत केमिकल्स को मिक्स कर दिया तो जेनिफर, फिर उसको दौड़ना पड़ा, दौड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो केमिस्ट्री का हो जाएगा इमैनुएले कारपेंटियर एंड जेनिफर दौड़ना, राइट। और इन दोनों को किस लिए मिला है? इन दोनों को मिला है जेनोम एडिटिंग के लिए, और इन्होंने डेवलपमेंट किया है CRISPR Cas9 का, इसलिए इनको मिला है। और पीस का तो काफ़ी सिंपल है, पीस का मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो जब आप फूड खा लेते हो ना, तभी तो पीस मिलती है ना, तभी तो शांति मिलती है, वरना तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगने पर पेट में दर्द होने लगता है, राइट। फिर फूड खाने पर पीस मिल जाती है, एकदम शांति मिल जाती है, राइट। सो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, क्योंकि फूड खाने के बाद सबको पीस मिल जाती है, एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम शांति मिल जाती है, राइट। तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं रोम, इटली में। इसको फाउंड किया गया था 1961 में, और इसके हेड हैं फिलहाल जो हैं आर्थरिन कजिन डेविड बेस्ले। कजन से याद रख सकते हो इसको, कजिन, राइट। और इनको किस लिए मिला है? इनके एफर्ट्स के लिए मिला है, ग्लोबल हंगर को मिटाने के लिए इन्होंने जो काम किया है कोरोना वायरस के बीच में, इसलिए इनको मिला है, राइट। अब लास्ट देखते हैं इकोनॉमिक साइंसेस का।
इसको आप रिलेट कर सकते हो इकोनॉमी से, क्योंकि इकोनॉमी के लिए इसी को माना जाता है। तो जब इकोनॉमी डाउन होती है तो सबको मील्स में काम करना पड़ता है। मील आप जानते होंगे, मील मतलब जो कपड़ा मील होती है, शुगर केन मील होती है, गन्ना मील होती है, तो उसके अंदर काम करना पड़ जाता है लोगों को, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा होती है। और उनके जो सन होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको भी रोना पड़ता है कभी कभी पैसे की कमी की वजह से। जब इकोनॉमी डाउन चलती है ना, तो लोगों को मील्स में काम करना पड़ता है, और इतनी ज़्यादा पैसे की कमी होती है कि उनके सन को भी रोना पड़ता है, उनके बच्चों को भी रोना पड़ता है। तो इकोनॉमिक साइंसेज का हो जाएगा पोल आर मिल ग्रोम। ग्रोम से आप याद रख सकते हो गांव के लोगों को, ग्राम के लोगों को, या फिर ग्राम ग्राम में मिलता है पैसा। एक एक ग्राम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अगर इकोनॉमी डाउन होती है। सो पोल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन, मतलब सन को भी रोना पड़ता है, इतने ज़्यादा पैसों की कमी हो जाती है अगर इकोनॉमी डाउन होती है, क्योंकि इकोनॉमिक साइंसेज रिलेटेड है इकोनॉमी से। और किस लिए मिला है इनको? फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी। जो ऑक्शन थ्योरी होती है, जो हम बोली लगाते हैं किसी चीज़ के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए और न्यू ऑक्शन फॉर्मेट को इन्वेंट करने के लिए इनको मिला है इकोनॉमिक साइंसेज में प्राइज, राइट। जब इकोनॉमी डाउन हो जाती है तो मील में काम करना पड़ता है लोगों को, और बच्चे भी रोते हैं, उनका सन भी रोता है, इतनी ज़्यादा पैसे की कमी हो जाती है, राइट। तो इतने ही लोगों को बस इस बार नोबेल प्राइज़ मिला है 2020 में, और ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस आएंगे काफ़ी ज़्यादा। चलिए अब नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको भी ध्यान से देखना। तो नोबेल प्राइज़ फर्स्ट टाइम दिया गया था 1901 में, 1901 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। और ये किसके नाम पर दिया जाता है? ये दिया जाता है एल्फ्रेड नोबेल के। इन्होंने इन्वेंट किया था डायनेमाइट को। ये भी पूछ लेते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ के फाउंडर हैं उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने इन्वेंट किया था डायनेमाइट। और कब से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई? 1901 से, राइट। 1901 से नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने शुरुआत की, और अल्फ्रेड नोबेल ने इन्वेंट किया था डायनेमाइट, राइट। और कब मिलता है नोबेल प्राइज़? एवरी ईयर अक्टूबर में। तो आने वाले अक्टूबर तक ये सभी नोबेल प्राइज़ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से याद कर लेना, राइट। और किस किस फील्ड में मिलता है? ये मिलता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, पीस में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, इन सभी फील्ड्स में मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नोबेल प्राइज़ सारे के सारे दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, बस पीस प्राइज़ छोड़कर। नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में, राइट। और इसके अलावा जो नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी और मेडिसिन का होता है, ये दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा, राइट। और फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा, राइट। और पीस प्राइज़ दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा। और लिटरेचर का दिया जाता है स्वीडिश अकेडमी द्वारा। और एक साथ मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक बार में, राइट। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। दैट्स इट फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।